से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना, पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम होगा। पीएम मोदी बोले, देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया वह भरोसा देता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए संवेदनशील है। हमारे सफाई कर्मी सच्चे अर्थ में अभियान के महानायक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया वह भरोसा देता है कि हर भारतवासी संवेदनशील है। उन्होंने आगे कहा, सभी शहरों के मेयर, कमिश्नर, अन्य अफसर इस काम को मिशन के तौर पर लें क्योंकि इससे सीधा फायदा जमीनी स्तर पर होगा। पीएम ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले हम ये काम कर रहे हैं। बाबा साहेब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूहों को फटकार लगाई। कहा, आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया और हाईवे को जाम कर दिया है। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने कहा, उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह शांत नहीं हुई है। गुरुवार को मीटिंग के बाद सिद्धू को मनाने का फॉर्मूला निकल गया था। अब अचानक सीएम चरणजीत चन्नी दिल्ली रवाना हुए हैं। उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। और इधर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस का अंदरूनी और पारिवारिक विवाद इस कलह को बताया। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का यह बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया है। जोधपुर में एक साथ 4 लोगों की संदेहास्पद हालात में मौत। कपड़ा कारोबारी दीनदयाल अरोड़ा, उनकी पत्नी और 2 बच्चों का शव उनके घर में ही पाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 यात्रियों की मौत हो गई, 13 घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद शोपियां जिले के रखामा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 75 रुपए बढ़ाई गई है। दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे हो गई है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 76वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के आवास जाकर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। पीसीसी के बाहर बने मंच पर डोटासरा ने केक काटा। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। इधर प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने डोटासरा के निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डोटासरा के निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके समर्थकों ने इस बार पूरे शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। अजमेर से भी करीब 2000 कांग्रेसी कार्यकर्ता डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में जयपुर रवाना हुए। डोटासरा के जन्मदिन पर जैसलमेर में कई कार्यक्रम हुए। जैसलमेर सेवा दल संगठन ने गौशाला में हरी घास और गुड़ का वितरण किया।
और सीकर से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना हुए। डोटासरा के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य इलाकों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का आज 70वां जन्मदिन है। सीकर में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। सांसद के निवास स्थान वैदिक आश्रम पिपराली में यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण भी किया। जयपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीसीसी में आयोजित कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कोटा दौरे पर आए स्पीकर ओम बिरला लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बिरला ने आज कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे के आड़ा बाजार में किराना दुकान में आग लग गई, जिसने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भरतपुर में पानी की निकासी को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। जमकर लाठियां चली, पथराव हुआ। 6 लोगों को चोटें आई हैं। नागौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर शहर के मोरी चार बाग मोहल्ले में एक हिस्ट्री शीटर ने आतंक मचाया। हिस्ट्री शीटर शाहरुख ने फायरिंग की, लोगों को डराया धमकाया। पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस और मोहल्ले वासियों में तीखी नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा रही। बीकानेर के लुणकरणसर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। पोखरण के धार्मिक स्थल रामदेवरा समाधि स्थल जाने वाले मेन रोड पर दुकान के आगे लगी गैलरी अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के सिमलवाड़ा स्कूल के खेल मैदान में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। कोटपुतली के चोटिया मोड़ के पास एक डंपर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में करंट फैल गया। ड्राइवर की मौत हो गई। कोटा से इटावा सवारियां लेकर जा रही एक जीप बड़ौद के पास कालीसंध नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण हादसा हुआ। गनीमत रही, जहां हादसा हुआ वहां पानी कम था। स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे लोगों को बाहर निकाला। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसका नाम रमेश और रम्मी शूटर है। भरतपुर में एक बुजुर्ग को 2 लोगों ने पैसे नहीं देने पर मारा पीटा और सुजान गंगा नहर में धक्का दे दिया। वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। भरतपुर के बयाना कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने वार्ड अब जर्जर हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब देर रात अचानक छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही, बेड पर मरीज नहीं थे। हालांकि भर्ती मरीजों में खलबली मच गई। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र गुर्जर ने बताया, करीब 20 साल पहले पूर्व विधायक निधि से रोगी भर्ती वार्डों का निर्माण कराया गया। झुंझुनू के निजामपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने सूने 2 मकानों से नकदी, सोने चांदी के जेवरात चुराए और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के डबोक इलाके में 12 फीट लंबा अजगर निकला। गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। अजमेर के चचियावास गांव में चोरों ने शराब की दुकान पर हाथ साफ किया। चोरों ने दुकान के पीछे के रास्ते से घुसकर अंग्रेजी, देसी, अन्य ब्रांड की शराब चोरी कर ली, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए। 12 में पार्वती नदी के तेज बहाव की वजह से लगभग 24 से ज्यादा गांव के लोगों के आवागमन पर असर पड़ा है। गांव को जोड़ने वाले रास्तों पर पुलिया नहीं होने से गांव के लोग आज भी जान जोखिम में डाल उफनती नदी को पार कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक नेताओं ने उच्च स्तरीय पुलिया बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी पुलिया का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली में चोरी के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज कारोबारियों ने थाने का घेराव किया और मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अभिनव पहल की गई है। शिक्षा सेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। दौसा में ऐसी महिलाओं की संख्या 895 है, जिन्हें 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन कराए जाएंगे।
अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज बेचते हैं तो आपको अपने उत्पादन इनवॉइस रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FFSAI का लाइसेंस नंबर प्रिंट करवाना अनिवार्य होगा। आज से पंजीयन नंबर प्रिंट किए बिना माल नहीं बेच सकेंगे। आज से कोटा में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। CMHO और अभिहित अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया, खाने पीने और खाद्य की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार आज से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। सिरोही में राजस्थान रोडवेज का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। दौसा में आज संभागीय आयुक्त की मीटिंग में अनुशासनहीनता सामने आई। जैसे ही संभागीय आयुक्त दिनेश यादव पहुंचे, नायब तहसीलदार समेत राजस्व कर्मचारी अचानक खड़े हुए और सभागार से बाहर जाने लगे। जब कलेक्टर ने कर्मचारियों को टोका तो उन्होंने कहा कि वो प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर और संभागीय आयुक्त नाराज हुए और बीच मीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने को अनुशासनहीनता बताया। यातायात नियमों और खासकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। SP डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आज से अभियान शुरू किया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय समेत सभी पंचायत समिति कार्यालयों पर धरना दिया गया। सीकर में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष सहभागिता सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। डूंगरपुर जिले में डेंगू रोग पैर पसार चुका है। रोग की भयावहता के बावजूद सरकारी अस्पतालों में जांच नहीं हो पा रही। निजी अस्पताल रोग की गंभीरता को नजरअंदाज कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना तक नहीं दे रहे। मेडिकल कॉलेज संचालित जिला अस्पताल की सेंट्रल लेबोरेटरी में डेंगू जांच के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में प्लानिंग रन का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा पंचायत समिति के बाहर धरना दिया और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। बांसवाड़ा जिले में बैंकों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट से मुद्रा रथ रवाना किया। बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया और महाकवि आचार्य विद्यासागर विद्यालय में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन हुआ। भरतपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और समर्थन मूल्य पर बाजरे खरीदी की मांग उठाई। दबंगों से परेशान भरतपुर जिले के भाटोर गांव के लोगों ने SP से गुहार लगाई। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। अलवर जिले में बारिश से सड़कें तहस नहस हो गई हैं। लोगों को आने जाने में खासी परेशानियां हो रही हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में कार्यरत संविदा कर्मियों को अचानक निकाले जाने पर कर्मियों ने मांडल विधायक रामलाल जाट से मुलाकात की। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं ने आज कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। झुंझुनू में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ऋण योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए मुद्रा रथ रवाना किया। प्रदेश की पंचायत समितियों के प्रधान टोंक में इकट्ठा हुए और विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष का ऐलान किया। कोटा को कोविशील्ड की और 25,000 डोज मिलने के बाद आज 187 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन आयोजित हो रहा है। NWR ने अपने रेलगाड़ियों के समय में आंशिक परिवर्तन किया है। करीब सभी रेलगाड़ियों के समय में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार मामे खान लंगा ने कहा कि राजस्थानी भाषा को लेकर आ रही बाधाएं यदि हट जाएं तो राजस्थान का संगीत और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सिंगर मामे खान का नया राजस्थानी गाना गौरी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने बहुत कम समय में खूब प्रसिद्धि बटोरी है। मामे खान ने कहा कि राजस्थानी लोक संगीत में अपार सामर्थ्य है, लेकिन भाषा की बंदिशों की वजह से अभी भी वह अपने मुकाम से महरूम है। मूल रूप से जैसलमेर के छोटे से गांव सत्तो से ताल्लुक रखने वाले मामे खान का चौधरी बोले तो मीठो लागे समेत कई अन्य राजस्थानी गानों ने बड़ी ऊंचाई हासिल की। आज से रणथंभौर नेशनल पार्क में नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ हुआ। पार्क के द्वार पर आज सुबह से ही पर्यटकों के लिए इन्हें खोला गया। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पर्यटन शुरू हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया रन का आयोजन जयपुर एयरपोर्ट पर किया गया।
आईपीएल 2021 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ में बने रहने के लिए पंजाब के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। वहीं केकेआर जीतता है तो प्लेऑफ की दौड़ में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते सोमवार से शुरू किए गए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक तरफ जहां जिले में कई जगहों पर टीकाकरण अभियान चलाया, वहीं गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर नए सिरे से पूरे जिले में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की योजना है।